गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मान्य निवेदन तुम्हारा ही है? अच्छा, प्रैक्टिस बढ़िया है। और 2-4 बच्चे छोड़ दो, वो खिला लेगी। ध्यान रख, विचार करना है आपको। जैसा करोगे वैसा दो पुण्य कमाओ। एक पुण्य ऐसा कमाओ जो इस जीवन में काम आए। अपना व्यवहार अच्छा बनाओ, अपनी भाषा अच्छी बनाओ, अपना नेचर अच्छा बनाओ। इसका फल अगले जन्म में नहीं मिलेगा, इस जन्म का फल इसी जन्म में मिलेगा। अब एक पुण्य कौन सा कमाओ? अगले जन्म का, है ना? अगले जन्म में मम्मी पापा यही वाले रहेंगे क्या? बोलो। रिश्तेदार यही रहेंगे, पड़ोसिन यही रहेगी, बीवी यही रहेगी। रोज प्रार्थना कर रही, लास्ट हो भगवान है। ध्यान रख, ये सब मिलेंगे क्या? कोई नहीं मिलेगा। नए मम्मी होगी, नए पापा होंगे, नया गांव होगा, नए मित्र होंगे, नया परिवार होगा। उस जन्म में, इस जन्म में जो अच्छा किया है उसका फल यहीं मिलेगा। अगले जन्म के लिए कमाओ। अगले जन्म में अच्छी जाति में जन्म हो, अच्छे कुल में जन्म हो, अच्छे राष्ट्र में जन्म हो, अच्छे देश में जन्म हो, अच्छे परिवार में जन्म हो, धार्मिक परिवार में जन्म हो। इसके लिए अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म और अगला जन्म अच्छा बनाना है। एक पुण्य अगले जन्म के लिए कर। अगले जन्म का पुण्य कौन सा? बोलो। अगले जन्म के लिए कौन सा पुण्य कमाए? अगले जन्म के पुण्य कमाने के लिए रोज भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, मुनियों की भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो। ये वो चीजें हैं, इनका फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, मनुष्य भव की प्राप्ति हो गई, जैन कुल में तुम्हारा जन्म हो गया, जिन शासन में जन्म हुआ ये तुम्हारी चॉइस से नहीं हुआ है, पिछले जन्म के पुण्य से है। और इस जन्म में यदि तुमने पुण्य नहीं कमाया तो अगले जन्म में ये मिलने वाला नहीं था। कितने पुण्य कमाना है? कितने पुण्य कमाना है? कौन कौन से? एक पुण्य वह जो इस जन्म में ही काम आए। क्या आएगा? हमारी भाषा, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारी दया, हमारी करुणा, हमारी सरलता, इस जन्म का इस जन्म में ही काम आए, है? और पूजा पाठ, भक्ति, भगवान का भजन, ये कब आएगा काम? अगले जन्म। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां से मरने से पहले कुछ लेके चलोगे या नहीं? कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा? नहीं। लंबा सफर हो तो नाश्ता साथ में रखते हैं, और जन्म अगला हो तो पुण्य साथ में रखते हैं। पुण्य लेकर जाओ। भगवान की पूजा भक्ति से पुण्य लगता है।
ये मत सोचो कि भगवान के दर्शन करने से बच्चा पास हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ये इस जन्म वाले काम है। ध्यान रखना, अच्छी गति मिलेगी, सदगति मिलेगी, अच्छा वंश मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा। वो कहीं जन्म हो या ना हो, भारत देश में हमारा जन्म होगा, ध्यान रखना है। ये अगले जन्म का पुण्य है। अब 50-60 साल के हो गए तुम लोग, 40 से ऊपर हो गए, सारा इस जन्म में ही लगे रहोगे, अगले का भी कुछ करोगे? बोलो बोलो, वारंट निकल गए हैं, कभी भी अरेस्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। अगले जन्म में कुछ कमाया है कि नहीं? अगले भाव में कैसे जियोगे? 4 पैर चाहिए, 2 हाथ की जगह 2 पैर और चलेंगे? बोलो। नहीं, आज शांतिनाथ भगवान से बोले हम तुम्हारा खाता खुलवा देते, कि भगवान इनका 2 पैर में मन नहीं भर रहा, इनको 4 पैर प्रदान करो। समझ में आ रहा? मूंछ की जगह पूंछ चाहिए। बोलो बोलो, हाँ या ना? नहीं चाहिए ना? ऐसा चाहिए? 2 सींग चाहिए बड़े बड़े, ओनिडा टीवी जैसे? नहीं चाहिए? तो अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमा लो, और ये पुण्य आपको बाजारों में नहीं मिलेगा। ये पुण्य केवल सत्संग में प्राप्त हुआ करता है, साधु की संगति में प्राप्त हुआ करता है। तो यहां पे कल अगले जन्म के पुण्य की तैयारी है ना? भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, हवन आदि जो क्रियाएं होंगी, विधान, ये पुण्य ऐसा है जो कब काम आएगा तुम्हारे? बोलो। अगला जन्म कैसा हो? गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, गर जन्म हो दोबारा। बोलो। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। काय में पैदा होना है? इसी जिनालय में, और जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त हो तो तुम्हारा मानव बनना सार्थक हो जाए। तो कल यहां पर पुण्य की एक फैक्ट्री खुल रही है, 1 दिन की स्कीम में। दिवाली का छूट है ना, होली की छूट है, 1 दिन में पुण्य कमा लो जितना कमाना है। यहां पूजा होगी, आराधना होगी, भक्ति हो, कोई बाकी ना रहे, एक भी ऐसा घर ना रहे जो कल की पूजा में नहीं बैठेगा, वो पछताएगा। ध्यान रहा, पीछे बैठा रहेगा, 2 पैर की जगह 2 हाथ की जगह 2 पैर मिलेंगे। भगवान कहेंगे क्यों रे, तेरे यहां पुण्य की दुकान आई थी, तूने खरीदा क्यों नहीं माल? ध्यान रखना, पुण्य कमाओ, पुण्य ही सुख देगा, दुनिया में कोई भी सुख देने वाला नहीं। रुपया पैसा चांदी कुछ भी सुख नहीं देगा। हमारे पास कुछ नहीं है, पुण्य है, इसलिए कई कुछ नहीं होते हुए भी हमारा चेहरा मुस्कुराता रहता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मुरझाया रहता है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, हम घास फूस के कुटी में भी आनंद मना लेते हैं, तुमको महलों में भी नींद हराम है तुम्हारी। अमेरिका और भारत में अंतर मालूम है? अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, मुट्ठी भर नींद नहीं आती उनको। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। जब तक 2-4 गालियां नहीं पड़े, सवेरे से उनकी नींद खुलती नहीं है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, पुण्य कमा लो, जिंदगी में कुछ भी काम नहीं आएगा, है ना? साथ में लाया था का जो साथ में ले जाएगा, और इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। नेकी बदी ही साथ जाती है, पुण्य और पाप ही साथ जाते हैं। अब उम्र हो गई है, सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया, इसका मतलब तुम आज से स्कूल और ऑफिस नहीं आना। काय के लिए रिटायरमेंट मिला है? घर में बहू से झगड़े करना, बेटे से झगड़े करना, लड़ाई करना, इसके लिए छुट्टी दी है सरकार ने। या इसलिए दी है कि जाओ, ये जन्म तो तुम्हारा हो गया, जाओ भगवान की भक्ति करो और अगला जन्म अपना सार्थक करो। ध्यान रखना, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा,
चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ध्यान रखना। लेकिन पड़ा पड़ा एक आदमी मरा। अंतिम बात कहता हूं, अंतिम समय था, लेटा हुआ था, बस मरने ही वाला था। उसने आवाज दी, मेरी पत्नी कहां है? बोले मैं यहीं खड़ी हूं। मेरा बड़ा बेटा कहां है? बोले मैं यहीं हूं। बोले मेरा छोटा बेटा कहां है? बोले वो भी यहीं है। नर्स खड़ी थी, पूरे परिवार को बुलाया। बोले एक काम कर, अब मैं मर रहा हूं, मरने से पहले बंटवारा करता हूं। बोले क्या बंटवारा? बोले पूरा जो मार्केट है वो बड़ा बेटा तू ले ले। मार्केट? नर्स बोली कंगाल सा तो दिखता है, जोड़ जोड़ रखा है। बोले मार्केट तू ले ले। छोटे बेटे से कहा कि वो जो नए नए फ्लैट बनाए हैं 50 फ्लैट वो तेरे नाम। उसने कहा यार पूरा बाजार 50 फ्लैट इसके नाम। तीसरे बेटे से कहा कि वो जो ब्राह्मण का मोहल्ला है वो सब तेरा। नर्स ने कहा ये कौन सा अरबपति मर रहा है? पत्नी से पूछा कि ये इतना बंटवारा कर रहा है, इतनी जायदाद इसकी। पत्नी ने माथा फोड़ा। बोले काय की जायदाद? बोले क्यों? अखबार बांटता है। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। नर्स तो बेहोश हो गई सुन के। वो समझी कि बंटवारा कर रहा जायदाद का, वो कह रहा है पूरे मार्केट की अखबार तू बांट लेना, 50 फ्लैट के तू बांट लेना। ध्यान, अखबार बांटता है, ध्यान रखना। एक लड़का आया, बोले मेरे पिताजी इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति धनपति भी मेरे बाप के सामने कटोरा लिए खड़े रहते हैं। पूछा भैया कटोरा लिए बड़े बड़े करोड़पति खड़े? बोले हाँ, मेरा बाप इतना बाइज्जत वाला, इतना पैसे वाला है, बड़े बड़े लोग कटोरा लिए खड़े हैं। पूछा पता तो करो रे क्या करता है? पता करा तो बोले पानी पूरी बेचता है। पानी पूरी वाले के तो कटोरा लेके खड़े ही रहेंगे। कितना भी करोड़पति पानी पूरी खाने जाए, लास्ट में इतना तो कहता थोड़ा पानी देना। भिखारी तो बनता ही है, वो ध्यान रखना। धन्यवाद, ध्यान रखिए। सोचना है पुण्य कमाओ, पुण्य से बड़ा साथी दूसरा कोई नहीं। तो यहां पे कल पूजा भक्ति आराधना होगी। जितना पुण्य कमाना, पुण्य अर्जित करिए, व्रत लीजिए, संयम लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए। पुलक मंच की टीम बन गई, नहीं बन गई प्रासुप? तो आएंगे कब मिलने समझने, फिर हमारे जाने का समय भी हो रहा है ना। कल लास्ट है ना, कल यहाँ विधान विधान होगा और परसों हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे के लिए, क्योंकि हमको लंबा जाना है। लंबा जाना है, फिर बीच में होली भी आएगी। होली में फिर बिहार होगा नहीं। ये सब युवा आए, बोले होली यहीं करो, होली यहीं करो, और हम तुम्हारी बात मान लें, फिर तुम कहोगे दिवाली यहीं करो, दिवाली यहीं करो, है ना। तो हमको आगे भी जाना है। तो 23 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे के लिए, और दाहोद तरफ हमको जाना। अभी मूड है, चेंज भी हो सकता है, नहीं तो भोपाल जा रहे थे भीलवाड़ा चले। हमारा कोई भरोसा नहीं है, साधु संत का क्या भरोसा, जहाँ चल पड़े वहीं चल पड़े। तो कल का प्रोग्राम यहाँ पर अंतिम होगा। आज शाम को कौन पुण्यात्मा है जो अगले जन्म के लिए कुछ करना चाहता है, यहाँ पे पात्र का चयन होगा। सौधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, शानत कुमार, महेंद्र। समझ में आ रहा? आनंद यात्रा के समय। और यज्ञ नायक महान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर होगा, विश्व शांति महायज्ञ। पूरे परिवार के साथ बैठकर शांतिनाथ पारसनाथ भगवान की यहाँ आराधना की जाएगी संतों के सानिध्य में। अपने पूरे भावों को बनाइए, पूरे परिणामों को बनाइए, क्योंकि ये समझना कि बस कल की दुकान है, परसों तो हम अपनी दुकान लेके आगे चले जाएंगे। घोषणा करना जरूरी रहता है। तो 23 तारीख को यहाँ से बिहार होगा।
कल जितना तुम्हें जो कुछ करना है, आनंद लेना है, कल पूरा आनंद बटोरें। और आज शाम को यदि पुलक मंच की टीम तैयार हो गई है तो उनका शपथ ग्रहण भी शाम को यहाँ पर करा दिया जाएगा। कंप्लीट फॉर्म वगैरह सब कंप्लीट करें। है शाम को मेहंदी ले बोलियों के बाद, है ना, आरती के बाद यहाँ पे जो भी पात्र बनेंगे सबके मेहंदी लेखन का कार्यक्रम होगा। कल सुबह भगवान का अभिषेक होगा पंचामृत, और यहाँ पर जो मूर्ति आएगी वो जिन शरणम पारसनाथ भगवान जो चैत्यालय में है वह नीचे आके विराजमान होंगे। उनका बृहद पंचामृत अभिषेक यहाँ पर होगा परंपरा के अनुसार, और उसके बाद भगवान की भव्य पूजा होगी। फिर गुरु मंत्र आदि भी दिए जाएंगे। सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को याद रखना, उसके अनुसार सबको व्रत दिए जाएंगे। और जिनको भी व्रत नियम लेना है एक कागज पे लिख लीजिए, कल उनके व्रतों को मान्यता प्रदान की जाएगी। आप उसमें शामिल होंगे। और आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।